तो आज की इस वीडियो में मैंने एक चैलेंज लिया है, चैलेंज वो भी 8 घंटे पढ़ने का। So hey guys, my name is Madhav and you are watching Madhav Study Vlogs. So I am currently studying in class 10th. So let's start the video without wasting any time. So hey guys, this is my to-do list और इसके अंदर सामने देख सकते हो कितने सारे टास्क हैं आज के। तो मेरे को कार्बन एंड कंपाउंड्स का आधा लेक्चर पूरा कंप्लीट करना है, जिसके अंदर 4 घंटे तो सामने दिखाई दे रहे गाइस। उसके बाद है अपना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि मुझे पूरा कंप्लीट करना है, और प्रिंट कल्चर, जिसका 4 घंटे का पूरा लेक्चर है, जिसको मेरे को 1 ही घंटा उसका पूरा देखना है। तो अभी तक का कुछ ज़्यादा ही टास्क हो चुका है और मुझे तो नहीं लगता कि आखिर तक मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं। सो चलो देखते हैं कैसा होता है। सो लेट मी क्लियरिफाई फर्स्ट कि हम लोग की छुट्टी हो गई, मतलब कि मैंने छुट्टी कर ली थी क्योंकि हम लोग के यहाँ पे बारिश हो गई थी बहुत तेज़, तो फिर उसकी वजह से सुबह हम स्कूल मैंने छुट्टी कर दिया। सो आफ्टर लिसनिंग टू आवर्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डे, अभी तक 10 बज चुका था और मतलब कि हम लोग के पास अभी बहुत टाइम है, मतलब कि इतने टाइम में तो हो ही जाना चाहिए कंप्लीट अच्छे से, अगर मैं इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन ना करूँ तो मैंने स्टार्ट करा था अपना पहला लेक्चर, वो भी कार्बन एंड कंपाउंड का। So I had already watched the some portion of the first lecture of the carbon and compounds और उसके ही ये notes मेरे पहले से ही बने हुए थे। So mainly I was doing the carbon and compounds lecture with the goal to complete the half of the lecture, like 8 chapters, मतलब कि 8 lectures उसके पहले से ही अपलोड हो रखे थे और 4 lectures मुझे कंप्लीट करने ही थे, मतलब कि आधा चैप्टर पूरा ख़त्म करना था। So इससे साथ साथ मैं उसके नोट्स भी बना रहा था, विच वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर 6 मार्क्स का तो इसका वेटेज है, 5 से 6 मार्क्स का इसका वेटेज है, वो मेटल नॉन मेटल से कम है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन माई ओपिनियन, क्योंकि इसके अंदर समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बाकी चैप्टर से तो थोड़ी ज़्यादा। सो दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई आई वाज गिविंग द सो मच टाइम टू दिस चैप्टर, क्योंकि मेरा हर एक लेक्चर 1 घंटे का था, जो कि मैं कंप्लीट करने में भी 1 ही घंटा लग रहा था मेरा। सो लाइक दैट आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट लेक्चर और फिर 1 घंटा मैंने पढ़ाई करी थी सुबह। सो देन आई टुक अ नॉर्मल ब्रेक, तो जो कि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, मतलब कि 10-11 बजे मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ और मुझे फिर 1-1:30 बज गए थे फिर से स्टार्ट करने में। तो मैं देख रहा था यहाँ पे अपना दूसरा lecture in which again I was giving the same effort to complete that lecture, because I have told you the reason before. So I was noticing कि इसके अंदर जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है और वर्किंग नोमेनक्लेचर है, वही वाली टॉपिक्स मेरे जो वीक पॉइंट्स है इस चैप्टर के, जिसको प्रशांत भैया ने लाइक अपने बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सारे डाउट्स को भी क्लियर कर दिया था साथ में। सो है आई वॉज फिनिश विद द सेकंड लेक्चर ऑफ द कार्बन एंड कंपाउंड। सो उसके बाद मैं फिर ब्रेक लिया था क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, उस समय तक 2 बज गए थे, 2 से 2:30 बज गया था। देन मैं सो गया, फिर उठा सीधा 5 बजे। जिसके बाद मैं छत पे गया और मुझे क्या व्यू मिला, मतलब कि भाई मज़ा आ गया, बस कुछ कह नहीं सकते बस। सो यू कैन आल्सो एंजॉय द व्यू। सो फिर ये वही सनसेट का टाइम था, बिल्कुल बढ़िया अच्छे से सनसेट देखा, फिर मैं नीचे आया एंड देन आई कंप्लीटेड माय सम पेंडिंग टास्क, क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया था। उसके काम कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये वाला चैप्टर पूरे 1 गो में ख़त्म कर दूंगा, मतलब कि बैठूंगा और फिर ख़त्म होने से पहले उठूंगा नहीं, बट हुआ इसका कुछ उल्टा ही कि मैंने इसका पहला हाफ कंप्लीट करा, जबकि ये क्योंकि ये 2 घंटे का लेक्चर था, इसका मैंने वो यूट्यूब से देखा था 1 शॉट, क्योंकि अभी मेरे बैच में इसका फुल एक्सप्लेनेशन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चल रहा था और प्रिंट कल्चर भी चालू हो गया। सो मैं 1 शॉट ही देख रहा था यूट्यूब से और यहाँ पे चल रहा था मेरा वही पहला हाफ चल रहा था, और बीच में मेरे को पता नहीं क्यों नींद आने लग रही थी बार, मतलब रात का टाइम भी हो रहा था, रात इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, बट हाँ 7-8 बज रहे थे और इसको कंप्लीट करते मेरा आधा टाइम निकल गया था पूरा, मतलब कि ये 2 घंटे का था, तो मेरा 1.5 घंटे तो वैसे ही लग गए थे आधा कंप्लीट करने में। और जी मेरा आधा कंप्लीट करते 9 बज चुके थे उसके साथ ही में, और इसके बाद फिर मैं चला गया था अपना खाना खाने। सो उसके बाद मैं रिटर्न करा, मतलब वापस आया, तो मैंने फिर से अपना वही आधा लेक्चर चालू करा, जो कि मेरे को फिर से उतना ही टाइम लेने वाला था, मुझे पता था, क्योंकि मैं उसके नोट्स भी बना रहा था साथ ही में। और अब तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं कहाँ नोट्स बना रहा हूँ, मतलब कि सामने कोई कॉपी है नहीं, बट जो चीज़ें मैं बुक्स में पढ़ता हूँ और ये बगल में इसके साइड में जितनी भी खाली जगह रहती है, मैं वहाँ पे ही एक्टिव रिकॉल के सहारे, मतलब कि जो भी पढ़ाया जाए वो बिना देखे ऐसे ही तुरंत वहीं पे उतार देता हूँ, जो कि पढ़ने में मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपको भी शायद ये वाला मेथड हेल्प करेगा। सो हे गाइस, आई फाइनली कंप्लीटेड दिस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर। तो भाई साहब बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके अंदर क्या ही है, बिल्कुल मतलब ज़्यादातर इसमें रटने वाली चीज़ें है नहीं, बट हाँ इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर क्वेश्चंस में दिखाऊँ तो
ये रहे नोट्स और फिर इसके अंदर क्वेश्चन देखो भाई साहब, सिर्फ इतने सारे क्वेश्चन इसके अंदर से बहुत सारे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तक तो मेरा सिर्फ चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। और ये रहे मेरे नोट्स जो कि मैंने बुक में बनाए हैं। और ये रहे मेरे बुक के दूसरे वाली SST 360 बुक के नोट, और इसके अंदर से मैं पढ़ता हूँ। और बाकी ये रहे इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। सो let's move on to the next task, guys. So yeah, so it was time of around 11:30 और 12 am, मतलब कि रात हो गई थी बिल्कुल अच्छी वाली। तो फिर मैंने स्टार्ट करा अपना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ख़त्म करने के बाद प्रिंट कल्चर। तो मैंने सोचा सबसे पहले बैच से देख लिया जाए, बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर था, तो मैंने सोचा अभी बैच में कंप्लीट भी नहीं हुआ है सही से, तो मैंने क्या किया, वन शॉट देखने लग गया यूट्यूब से। और मैं वही मेथड फॉलो कर रहा था जो कि सामने लिखा हुआ था, वही मैं अपने बगल में समरी टाइप में, जैसे कि पूरा पैराग्राफ दिया है उसकी एक समरी, छोटी समरी के हिसाब से मैं बगल में लिख देता हूँ। तो बाकी जब भी रिवीजन करने बैठना होता है तो फिर मैं वही चीज़ें पढ़ लेता हूँ। और बाकी रहे बात जो सेपरेट कॉपी होती है नोट्स की, तो उसके लिए मेरे पास मेरी 360 बुक है, सोशल साइंस 360, थैंक्स टू कीर्ति मैम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे नोट्स को प्रेजेंट करा है उसके अंदर, जो कि मुझे हर टाइम पे हेल्प करती है, मतलब कि टेस्ट में भी और एग्ज़ाम में भी। सो गाइस, अभी तक मेरा दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल सही से तो नहीं हुआ है, पर हाँ हो गया है जैसे, क्योंकि ये 1 घंटे का लेक्चर था, जितना 1 2 3 4 पन्ने से 4 पन्ने का लिखता मैंने पढ़ा है, और 1 घंटे का लेक्चर था, जो कि मेरे को 1 घंटे से तो कहीं ज़्यादा लग गया है, 1.5 घंटा लग चुका है, और मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क गाइस। इसको तो भूल जाओ, अब इसको अभी आगे करूँगा कोई। तो इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बिल्कुल नेशनलिज्म इन इंडिया जैसा चैप्टर है, ही बड़ा ही होगा, उससे ज़्यादा ही बड़ा होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क गाइस। इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी, सो तब तक के लिए। So here I completed the majority of the portion of the challenge, क्योंकि मेरे 7 घंटे हो चुके थे, बस 1 घंटा ही बाकी था उसका। So in the last I was doing the lecture 4 of the carbon and compound, जिसके मैं नोट्स बना रहा था, और यहाँ तक कि मेरे को 2-2:30 बज चुके थे रात के, और मैं वहीं अपना कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर अटेंड कर रहा था सही से। So ये लेक्चर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, अच्छे से हो गया था जल्दी, और 1 घंटा ही लग गया था मेरे को इसमें भी। So here I completed my challenge. So on this note I end my vlog, और आपको भी एक vlog कैसा लगा please let me know in the comments, और please subscribe because that only motivates me to create such type of videos. So तब तक के लिए sayonara.